ठीक है, आपको अभी आपके 40% सेल लगी है या 50% डिस्काउंट है, इट इज देयर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? 50 तो ठीक है, 50 इज अ नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? हु विल टेल मी? सेवेंथ ए क्लास? या परसेंटेज, यू सेड परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100, इसका नाम होता है परसेंटेज। ओके, दिस इज परसेंटेज एंड इन मैथमेटिक्स वी write it as 1/100, right? If it is 50%, we write it as 50/100. If it is 40%, we will write it as 40%, right? So please remember, whenever you see any number upon 100, आपको अभी जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे, बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। जितने भी आप क्वेश्चंस करते हो, आप किसी भी नंबर में अगर आपके पास 72/100 आ जाता है, immediately you can write it as 72%. Okay, and your thing is over. अगर आपने इसको लोएस्ट टर्म में काट दिया कि 72/100 है, चलो इसको 2 से हमने काट दिया अप एंड डाउन, तो आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा, बिकॉज आपका परसेंटेज जो है इट इज गोइंग टू एंड, खत्म होने वाला है आपका परसेंटेज यहाँ पे साइन। ओके, सो बी केयरफुल, जैसे ही आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी आप 100 को देखते हो, इमीडिएटली उसको परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दो। इट इज फाइन। ओके, सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट? और या फिर आपको परसेंटेज दी हुई है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्लीज रिमेंबर, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, अभी लिखो मत, जस्ट अंडरस्टैंड कर लो, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लिखना है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो आपके पास 3/4 है, फ्रैक्शन है, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, 100/100 से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, राइट? सो जो नीचे वाला 100 है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज। तो इट विल बी 300/4%। ओके, तो उसके बाद तो हम इसको करेंगे, मिक्स में करो चाहे जैसे भी करो, इसको डिवाइड करके चाहे आप डेसिमल में निकालें, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि परसेंटेज का आपका साइन इमीडिएट आ जाएगा जैसे ही आपके पास 1/100 दिखना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपका मान लो कि परसेंटेज आपके सामने आ चुका है। यू हैव टू डू ईच क्वेश्चन वेरी कॉशियसली, ध्यान से आपको देखना है कि 1/100 जैसे ही आएगा, यू विल कन्वर्ट इट इनटू साइन और योर थिंग इज ओवर। ओके, नाउ I hope everybody has got the module. Raise your hand जिन जिन के पास मॉड्यूल है। That's great. Now we can start it. अंडरस्टैंड करके करना है सब कुछ। ओके, आपने फॉर्मूलाज ऑलरेडी किए हुए हैं क्लास में, तो साथ साथ हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन, या ई सेक्शन में अभी मिल रहा है मॉड्यूल लिंक को, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेट अस स्टार्ट असर्शन रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, असर्शन रीजन में जनरली क्वेश्चन ओरल करने वाले होते हैं, यू रीड एंड टेल द आंसर, बट सम टाइम आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। ओके, सो प्लीज डू एवरीथिंग बाय राइटिंग। ओके, जो जो भी आपने लिखना है साथ साथ में पेन से अपने मॉड्यूल में साथ साथ लिखते रहो शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ इसका आंसर वो क्यों आया, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है बाद में। ओके, असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 1, जब आप घर पे जाके इसको रिवाइज करते हो, यू वॉन्ट फाइंड एनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अच्छे से इसको लिखा भी हुआ है, साथ साथ में हिंट्स भी लिखने हैं उनके। फर्स्ट इज 35% इज इक्वल टू 35/100। इट इज 35%। 35% इज 35/100। प्लीज सी इट वेरी वेरी केयरफुली। Who will tell me why it is written hundreds? ये स्पेलिंग चेंज क्यों है यहाँ पे ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, DTHS क्यों लिखा हुआ है? Who will tell me?
नॉर्मल 100 क्यों नहीं लिखा हुआ? डू यू नो इट? क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है। 100 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट DTH यहाँ पे 100। प्लीज रिमेंबर बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में कोई होता है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए आई एम टेलिंग यू। ओके, सी whenever we write 3/5, we write it as 3/5. 3/7 है, we will write down 3/7. ओके, THS हम साथ में लगाते हैं इसके। Whenever there is a number in the denominator, we write it as this THS, ये साथ में लगाते हैं हम एडिशनल, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है। ओके, अगर 5/10 है तो आप क्या लिखोगे इसको? 5/10। फिर से हमने THS इसको अटैच कर दिया। प्लीज रिमेंबर, ये अपनी नॉलेज के लिए, यू शुड नो हाउ वी स्पीक आउट दीज नंबर्स। ओके, सेम हियर, यहाँ पे था 35%, दैट इज 35/100। THS हमने लगाया 100 के साथ, एंड इट बिकेम 35/100। इज इट ट्रू? Raise your hand who say yes, true. 35% means 35/100. Yes, and we write it as 35/100. अपनी नॉलेज के लिए, ये जो मैं साइड पे चीजें लिख रही हूँ, अपनी नॉलेज के लिए एक पेज पे लिखते जाओ। ओके, यू विल बी यूजिंग इट नॉट फ्रिक्वेंटली बट समटाइम। यू शुड हैव नॉलेज कि व्हाई वी राइट इट। रीजन, रीजन इज percent means per 100, for every 100, for every 100. Is it true? Yes, this is also true. Okay, so option will be A, because both are related. Whatever we did in assertion, same thing is told in reason also. Right? Second question, to find 25% of a number, you can simply divide the number by 5. This is not a formula. ये तो you have to calculate and check कि whenever any number is there, उसका अगर हमें 20% निकालना पड़े, तो what would you do? 20% means what? 20% means 20/100. Write it down. You also write it and check it. 20% means 20/100, and 20/100 when you cross, it becomes 1/5. Okay? So, is it true? They are saying कि to find the 20% of a number, अगर मान लो मेरे पास 200 रुपीज है, उसका मैंने अगर 25% निकाला, तो मैं क्या करूंगी? 200 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी। ओके, सो इज इट ट्रू बेटा कि कोई भी नंबर आएगा, अगर उसका 20% निकाले, तो क्या मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगी? इज इट ट्रू? एग्जाम्पल लिखो इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, 20% ऑफ 20% ऑफ 80 will be equal to what? 20% means 20/100, off means 80. Just cut it over here. पहले इसको काटो, 2 1s are 2, 5 2s are 10। तो क्या मैं 80 को 5 से डिवाइड कर रही हूं यहाँ पे? इज इट फाइन? अगर यहाँ पे 80 है नंबर, आई एम डिवाइडिंग इट बाय 5। यू हैव सीन इट आफ्टर कटिंग। ठीक है, इसको तो हम काट ही लेंगे बाद में।
आ ही जाना है आपके पास 80/5 तो। बट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि आर वी आर डिवाइडिंग बाय 5 एवरी टाइम। अगर मेरे पास 80 की जगह यहाँ पे 20% ऑफ 300 हो, तब भी तो मैं ऐसे ही करूंगी ना। आई विल डू बाय दिस 1/5 इंटू 300। हैव यू सीन, कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, इफ यू आर फाइंडिंग 20% ऑफ दैट, इट मीन्स यू आर डिवाइडिंग इट बाय 5 एवरी टाइम। 80 का 20% निकालना था तो भी हमने 80 को 5 से डिवाइड किया। 300 का 20% निकालना है तो भी हमने 300 को 5 से डिवाइड किया। ओके, दे आर आस्किंग विल यू बी डिवाइडिंग बाय 5 एवरी टाइम। नाउ टेल मी yes, do you agree it is true? Raise your hand who agree कि yes we will divide by 5 every time. You have not understood this, it means है ना। I'm reading the question once more. ध्यान से इसको देखो। They are saying to find 20% of a number, you can simply divide the number by 5. I'm giving you more example. इसको छोड़ दो अभी, leave it. ये चैप्टर बहुत स्लोली करने वाला है। ओके, अभी कुछ लिखना नहीं है, एक बार यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करो कि अगर मेरे को 10% ऑफ 15 निकालना है, चलो 150 रुपीज का कुछ है, उसका मेरे को 10% निकालना है, तो मैं क्या करूंगी इसको 10/100 इंटू 150, ऐसे ही करेंगे ना। इफ आई एम कटिंग इट लाइक दिस, तो मैं 150 को किससे डिवाइड कर रही हूँ, 150 अपॉन क्या है 10। ओके, 150 तो एज इट इज ही है, उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ वी हैव टू फाइंड 20% ऑफ रुपीज 500 रुपीज की कोई चीज, मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट से, राइट। तो व्हाट आई विल डू, 20% ऑफ, ठीक है, यू आर कटिंग इट, it is coming out to be this, you will say it is 500 upon 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 500 जो है वो एज इट इज है यहाँ पे, तो 500 को मैंने 5 से डिवाइड किया। दिस थिंग इज क्लियर टू यू। छोटी सी चीज इतनी समझ आ गई कि जब हमने 10% निकालना था तो उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 20% निकालना था तो उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी टिल हियर? हाथ खड़ा करो किस किस को समझ आ गई है। नाउ इट इज क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब थोड़ा सा जो आप सोच में पड़े हो ना, मेरे को पता है व्हाई यू थिंकिंग इट, आप ये सोच रहे होगे कि अगर हमने 1/10 इंटू 150 किया तो हम इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 को काटा और आंसर हमारे पास 15 आ गया। तो सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगी, 0 0 को काटेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। सेम हियर, अगर मेरे पास 20/100 है इंटू 500 है, तो इसको काटो जैसे मर्जी, आप आपको फ्रीडम है, जैसे मर्जी काटो, ऊपर भी काट सकते हो, साइड पे भी काट सकते हो, वो आपको लोअर क्लासेस में सिखाया हुआ है कि हम कैसे काटते हैं फ्रैक्शंस के नंबर को, राइट। 5 2 10, तो आपके पास आ गया 100। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ भी 100 आएगा हमारे पास। ठीक है, आंसर जब आप क्वेश्चन करते हो, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आपको फ्रीडम है, जैसे मर्जी काटो उसको। बट एट प्रेजेंट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर किसी नंबर का हमें 20% निकालना है तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। वी हैव कम टू नो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ओके, यस बेटा, एनी डाउट 7th B क्लास, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर बेटा, अभी बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अपने डाउट्स पूछते जाना साथ साथ में। सो नाउ टेल मी, असर्शन शुड बी ट्रू और फॉल्स बेटा? सेकंड का असर्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू।
जिनको श्योर है कि जो श्योरली सोच रहे हैं कि ट्रू होगा, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी नॉलेज के लिए ये एग्जाम्पल अपने सामने रखो, ठीक है। 10% वाला क्योंकि, सॉरी 20% वाला क्योंकि 20% यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए इसका एग्जाम्पल अपने साथ लिखो, चाहे नोटबुक में लिखो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर डालो, उसका एग्जाम्पल साथ में रखो, और या फिर मॉड्यूल में लिखो, जहां मर्जी लिखो, बट राइट इट फॉर योर नॉलेज। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आपने अभी नहीं समझा तो बहुत मुश्किल होगी आगे, क्योंकि एट्थ में भी यूज होना है, चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है अभी आपने। ठीक है बेटा, प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल विद द 20% जो भी अभी हमने क्वेश्चन किया है। रीजन 20% is same as 1/5 in fraction form. ट्रू। ट्रू, यस। अभी यही तो डिस्कस किया है हमने इतनी देर से, यही तो बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो सेकंड का भी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन। आपके मॉड्यूल में जहां आप लिख रहे हो, यू कैन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगी ए। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, assertion to convert percent into fraction, divide it with 100. To convert percent into fraction, let us write the example. Third question, they are saying assertion to convert percent into fraction. Percent है, suppose मेरे पास 15% है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मीन्स मेरे पास न्यूमिनेटर में कुछ होना चाहिए और साथ में डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, राइट? तो व्हाट आई विल डू, I will do it like this, 15 upon 100. Is it true? Raise your hand who say true. To convert percent into fraction, we divide it with 100. Yes. Reason, decimals cannot be converted to percent. They are saying कि decimals को percent में convert नहीं कर सकते. फॉल्स। False. Yes, this is false. इसका example लिखो साथ में. Write down the example which will make more clear why it is false. Let us take it as 1.75. एक नंबर है मेरे पास, डेसिमल नंबर है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू परसेंट। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव द डेसिमल। आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल मेरे पास आ गया नीचे 100, राइट? सो आई कैन राइट इट एज 175%। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, जैसे ही डिनोमिनेटर में 100 आता है, इमीडिएटली उसको परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दो। ओके? सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में लिखो छोटे छोटे। when you will revise this chapter for exam, आपको क्लियर हो जाएगा why it was true, why it was false। तो इसका ऑप्शन आएगी बेटा हमारे पास सी, because assertion is true and reason is false। To convert percent into fraction, divide it with 100, decimals cannot be converted to percentile। Third question is over। Fourth question is assertion। It is written assertion that percentage increase, परसेंटेज इंक्रीज आपने किया हुआ है बुक में, क्या ये फॉर्मूला किया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज का? हाथ खड़ा करो। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, ओके, देन यू नो इट। प्लीज राइट डाउन, इसको थोड़ा और क्लियर करके लिख लो। परसेंटेज इंक्रीज, कोई भी चीज की डायमेंशन चेंज होती हैं, वो अपना साइज चेंज करता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज हुआ, ओके, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी।
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आपके पास, क्योंकि लिखा ही हुआ है ऑलरेडी आपके पास। सो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज। इज दिस ट्रू? आपने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला? इज दिस ट्रू बेटा? यस। यस, दिस इज ट्रू। ओके। एंड आपको ये भी पता है कि अगर इसके बदले में इंक्रीज के बदले में डिक्रीज हो तब भी सेम फॉर्मूला रहता है। ओके, अगर आपको थोड़ा और क्लियर करना है इसको, कंसेप्ट को, यू कैन राइट इट हियर, अमाउंट ऑफ इंक्रीज। अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अगर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी करनी है इसमें, यू कैन राइट ऑन योर ओन। अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ वो हमें माइनस करके पता चलेगा। और नीचे क्या आएगा हमारे पास? ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स चाहे वो छोटा है या बड़ा है, डजेंट मैटर, हम वो नहीं देखते। बस ओरिजिनल जो चीज है, जो थी आपके पास छोटे से बड़ी हुई है, तो वो छोटी वाली चीज जो ओरिजिनल चीज थी वो हमारी डिनोमिनेटर में आएगी। ओके, इसके एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। सो दिस इज ट्रू, आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है ये। रीजन, percentages are numerators of fractions with denominator 100. Read it once more. They are saying percentages are means, अगर मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे 50%, सो 50% का मतलब क्या है? Percentages are numerators. Numerators means 50 will come in the numerator with denominator 100. ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आप भी एग्जांपल साथ में लिखो। It is said percentages are numerators of fractions with denominator 100. अगर 75% होता तो आप करते हैं न्यूमिनेटर 75, डिनोमिनेटर 100। 50% है तो न्यूमिनेटर इज 50, डिनोमिनेटर इज 100। ठीक है, जो जो हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको हमने क्लियर करना है कि उनका मीनिंग क्या है। सो इसकी ऑप्शन क्या होनी चाहिए? थिंक इट। बोथ आर ट्रू। B. Option will be B. Because both are true and both are not related, क्योंकि ऊपर हमारी परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही थी, नीचे हमारी नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी पर्सन है उसको हम कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। आई होप बेटा ये आपका देखो थ्योरी पार्ट जो है ना, थोड़ा थोड़ा जो इस चैप्टर में है, आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम असर्शन रीजन। किसी को कोई डाउट है इसमें? बेटे ऑल्दो आपने देखो क्लास में ये चैप्टर किया हुआ है, बट जितना इसको रिवाइज करोगे चैप्टर को ना, उतना ये इजी बनता जाएगा आपके लिए। ओके, these 4 points are clear to all these children, I hope. Please raise your hand who have understood these all 4 points. Very good. किसी को कोई डाउट है अभी खड़े होके पूछ लो, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। नहीं तो सब एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं, बट एमसीक्यू भी करने वाले क्वेश्चन है, ओरल नहीं करने हैं। कीप रेडी और रजिस्टर, अपना नोटबुक खोल के रखो। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, फिर उसके ऑप्शन जो है मार्क करोगे। बिना लिखे ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करना आपने। ओके, मॉड्यूल आपके सामने है, अपनी नोटबुक में साथ साथ हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, चाहे वो एक लाइन का आंसर है, चाहे वो 2 लाइन का है, चाहे 3 का है। सो आर यू रेडी बेटा? लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। Out of 50 children in a class, 20 are boys, then the percentage of girls. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को अंडरलाइन करो, मॉड्यूल में अंडरलाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है आपसे, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परसेंटेज। वो आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पूछ रहे, वो आपसे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, टोटल चिल्ड्रन यू हैव 50 बॉयज, राइट डाउन प्रॉपरली। If you know boys are 20, girls you can find. Simple. अभी हम परसेंटेज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं,
जनरल नॉलेज से आपको पता है कि अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं और उसमें से बॉयज अगर 20 हैं तो ऑफ कोर्स माइनस करके वी विल कम टू नो गर्ल्स, राइट? नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। आपको मैंने बोला था उसको अंडरलाइन करो, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का नंबर आपको पता है, ठीक है, उनकी आपने परसेंटेज निकालनी है। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है? थोड़े से हम क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ साथ करेंगे, फिर स्लोली स्लोली जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर फॉर्मूला छोड़ देना, डायरेक्टली क्वेश्चन करना। ओके, राइट डाउन नंबर ऑफ गर्ल्स। आंसर इज 60%. दैट इज ग्रेट, आई नो काफी बच्चों ने निकाल लिया होगा, बट आई अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हु डोंट नो। नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स into 100%। जब भी किसी चीज का हमें परसेंटेज निकालना है, हमेशा वी विल राइट द नंबर फर्स्ट अपॉन टोटल इनटू 100। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स यू नो इट इज 30, टोटल स्टूडेंट्स आर 50 इंटू 100%। काफी बच्चों ने, मुझे पता है कि ये स्टेप डायरेक्टली किया होगा, बट फॉर दो चिल्ड्रन जिनको थोड़ी मुश्किल आती है सोचने में कि परसेंटेज कैसे निकाली जाए, तो दे मस्ट नो दिस कि पहले हमें इसके बारे में सोचना है। नाउ यू कैन डू इट इन लोएस्ट फॉर्म। जब लोएस्ट फॉर्म में करना है, प्लीज टेक केयर बेटा, आपको रिफ्रैक्शन के चैप्टर में 6th में सिखाया गया था, बट बच्चे दे मेक मिस्टेक मैनी ऑफ देम कि उसको काटना कैसे है। हमेशा आपका जो कटिंग होती है या तो ऐसे अप एंड डाउन कटेगा नंबर या फिर ऐसे क्रॉस में कटेगा, प्लीज रिमेंबर। हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं कटेगा, ये आपका रूल होना चाहिए कटिंग का। कई बच्चे हॉरिजॉन्टल में भी काट लेते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ दी स्मॉल थिंग्स। 5 को जब आप काटोगे इट इज 20, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 60%। ओके, नाउ आउट ऑफ यू कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है, रेज योर हैंड, हु हैव डन विद अदर मेथड, कोई और मेथड लगाया है इसको सॉल्व करने के लिए? किसी ने किया है ऐसे विदाउट इसके? दिस मेथड इज ओके। ओके, जिस इसको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, हु हैव अंडरस्टूड दिस कि पहले हमने माइनस करके गर्ल्स निकाल लिया। ओके फाइन, अंडरस्टूड। इसका जो एक और मेथड है मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आई विल टेलिंग यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आगे इसकी वैल्यूज आएंगी मैं वहां बताऊंगी आपको कि दूसरे मेथड से भी निकल सकता है। ओके, इफ दिस इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके 7th क्लास में क्योंकि अभी आपका बिगनिंग है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। हाँ जी बेटा, यस। Ma'am, can we subtract 40% from 100%? मैं वही कह रही थी, आई वॉज टेलिंग दैट ओनली, आई वॉज अबाउट टू आस्क यू दैट ओनली, हैव यू डन इन दैट वे? Ma'am, yes. Okay, now tell me how 40% has come. She is telling me other method, everybody listen to her. हाँ जी बेटा। Ma'am, 100% is. Ma'am, 40% is subtracted from 100%. How 40% has come? It is not given in the question ना, 40% कहाँ से आया? Ma'am, because we had converted 20 into percentage. Yes, you have done correctly. You can do by that method also. Okay, please sit down. Let me tell others now. Listen to me very carefully, all the other children who have done by this method, who have understood this method, that is very fine, no doubt. अभी मैं आपको वो मेथड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो उससे वो बता रही है। शी इज टेलिंग द वेरी करेक्ट मेथड। व्हाट इज दैट? देखो बेटा, वेन एवर यू आर डूइंग दिस परसेंटेज चैप्टर, आपको ये चीज, एक चीज तो पता ही है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज प्लस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 100%। इतना तो पता ही है आपको। अब 100% का मतलब क्या है?
अगर आपकी क्लासरूम में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 के 30 ऑल आर प्रेजेंट, तो वी विल से टुडे इज 100% अटेंडेंस. 100% attendance is telling me that all the children are present today. Okay, now here we are talking about total number of students. Total number of students में boys and girls है. It means कि percentage of boys and percentage of girls is 100%. 100% means कि इसके अलावा कुछ और नहीं है. Complete. 100% is telling me complete. Okay, so she found a percentage of boys first. इसने पहले इसका boys का percentage निकाल लिया. How she found? She found 20 out of 50 number of boys upon total into 100 करके इसने इसके percentage निकाले. How she did? Like this. She said it is 2 into 20 is 40%. ठीक है, फिर उसने क्या किया, 100 में से 40 को माइनस करके सामने निकाल लिया 60%. This is also correct method, no doubt. Okay, both the methods are with you. जो आपको easy लगे आप कर सकते हो. But please remember कि how to think of 100%. 100% का मतलब complete, पूरी चीज. आपके पास पूरी एक चॉकलेट है, अगर आपने उसको खाया नहीं है, उसको किसी को शेयर नहीं किया फ्रेंड के साथ, कंप्लीट चॉकलेट है, इट मींस 100% चॉकलेट इज विद यू. ओके, all the students are present in the class today, no student is absent, it means 100% children are present today. Is it clear to you everybody? 100% means what? Is it clear to you beta? Please raise your hand. ओके, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. सपोज आपकी सिटी में सपोज वोटिंग हो रही है, ठीक है, अगर 70% लोग वोट करने गए हैं पोलिंग बूथ पे और बाकी नहीं गए हैं, तो कितने परसेंट नहीं गए? आप बोलोगे 100 माइनस 70, 30% नहीं गए वोट करने. ओके, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करो, दोनों में से इट इज अप टू यू, जो आपको इजी लगता है. सेकेंड क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यू पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे. ओके, सेकेंड इज द रेशियो ऑफ फातिमा स्पेंडिंग टू हर सेविंग्स. स्पेंडिंग जितने वो खर्च करती है, रेशियो सेविंग. राइट इट डाउन. मेंटली करने, ये क्वेश्चन मेंटली करने वाले नहीं है. 20% आंसर. Yes, 20% is correct. But complete it. Everybody will do it in the notebook completely. सबने नहीं निकाला ये आंसर, I know. It is given to be 4:1. 4:1. Ratio is given to you. It means total is equal to 4 plus 1 is equal to 5. Percentage of money saved by her. saved percentage आपको निकालनी है कि सेविंग परसेंटेज उसकी कितनी है. तो सेविंग के लिए पहले उसका हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन ऑफ सेविंग. फ्रैक्शन ऑफ सेविंग. फ्रैक्शन ऑफ सेविंग में क्या क्या आएगा? व्हाट वुड यू राइट? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था कि फ्रैक्शन पहले लिखना है, उसके बाद उसका परसेंटेज लिखना है. तो फ्रैक्शन में क्या आएगा? नंबर ऑफ सेविंग. हाउ टू थिंक ऑफ, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आपको सोचना है कि हमें लिखना कैसे है. फ्रैक्शन को कैसे लिखना है? पहले आएगा नंबर ऑफ सेविंग अपॉन टोटल into 100%. ओके, नंबर ऑफ सेविंग कितनी है आपके पास? यहाँ पे एक 4 था, वो सेविंग कितनी थी? 1. तो इट विल बी 1/5 into 100%. So it is coming out to be 20%. It is coming out to be 20%.
बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आपको फ्रैक्शन जो है लिखना आ गया, देन आप समझ लो कि आपको क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन के बाद तो बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100। वाई वी आर मल्टीप्लाई बाय 100? क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में निकालना है। जहां मैंने स्टार लगाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना आया था बेटा। इसका मैंने फ्रैक्शन का, पहले हमने फ्रैक्शन लिखा था, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, अगर आपको ये फ्रैक्शन इजीली आता है तो इसके बस फ्रैक्शन को यहाँ पे परसेंटेज में लिख सकते हो डायरेक्टली, परसेंटेज ऑफ सेविंग। इसको काट के, क्योंकि फ्रैक्शन तो आपका सिर्फ ये हुआ ना, नंबर ऑफ सेविंग बाय टोटल इंटू 100। हमने क्यों किया है? क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। हाथ खड़े करो हु हैव अंडरस्टूड कि हमें फ्रैक्शन को कैसे लिखना है। जिसको फ्रैक्शन लिखना आ गया, देन इट इज अंडरस्टूड। नाइस। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। Percentage required to pass in a paper is 40%. Okay, which is equal to 60 marks. What is the total marks of the paper? Anybody can want to give me the hint how to do it? हाँ जी बेटे, yes, E section. That girl has done. Yes, आगे आ जाओ बेटा. Ma'am, let the total marks should be X. Yes, total marks are not given here. Everybody, see it very carefully. Percentage required to pass in a paper is 40%. कोई पेपर को आपने पास करना है तो 40% तो मिनिमम आने चाहिए, विच इज इक्वल टू 60 मार्क्स। इसका मतलब 60 मार्क्स आपके आने चाहिए, बट हमें टोटल कितना है पेपर वो नहीं हमें पता। तो शी इज सेइंग कि लेट अस सपोज इट एज एक्स। ओके, उसके बाद क्या करोगे? लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। ओके, देन व्हाट वुड यू डू? 40% of X equals to 60 marks. 40% of total is equal to 60. This is given to you. Very good. Sit down, beta. Very good. There's lot of clarity. She is telling me correct step. It is given 40% of total is equal to 60. Right? Total हमने suppose किया अपने आप, तो we can write it as 40% of x is equal to 60. Of means into, you can write it as 150 answer. yes. This is an equation. Of means into. Okay, and you can shift it on the other side. आपको fraction के chapter में सिखाया गया था, when you shift a fraction on the other side, you reciprocal it. This is important step. Remember, I have seen many children, they make mistake. 40 by 100 को directly 40 by 100 ही shift कर देते हैं on the other side. No, in fraction you have learned, 6th class में आपको सिखाया गया था कि when a fraction is transferred on the other side, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन कट इट। लोएस्ट फॉर्म में करो इसको। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, देन 2 से करोगे 30 आएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 150। इट मीन्स टोटल मार्क्स आर 150। ऑप्शन इज आपकी आ रही है बेटा, ये ऑप्शन। ओके,
बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर में वन थिंग इज टू बी नोटिस्ड, ठीक है, समझ लो उसको एक बार। व्हाट इज दैट? ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60, सारे के सारे क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। इफ आई हैव रिटन a% ऑफ x इज इक्वल टू b, अगर सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, तो किसी क्वेश्चन में आपको a निकालना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में आपको b निकालना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में आपको x निकालना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में आपका यही स्टोरी है। एक ही फॉर्मूला दे आर आस्किंग इन डिफरेंट वे, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर लो कि ये चीज जो है ना वो अंडरस्टैंड करने वाली है। हर एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी होंगी, एक चीज निकालनी होगी। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। a% of x is equal to b. Sometimes they will say ki find out a, sometimes they can ask find out the total, that is b. What is coming after the percentage? b निकालना है, या they are asking total, जो अभी अभी आपने निकाला x की वैल्यू। दिस इज जनरल फॉर्मूला, इसको लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं आपको। दे विल बी आस्किंग कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, लिख लो इस पे, इसको सामने लिख लो। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इज बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको? सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि a% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। कोई भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि 50% ऑफ 100 क्या है, 25% ऑफ 375 क्या है, तो इसका मतलब आपका बी मिसिंग है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आ सकता है कि a% ऑफ टोटल इज बी, a% ऑफ टोटल इज बी, ठीक है। अब ए और बी क्या चीज है? नंबर्स हैं। आपको क्या निकालना है? टोटल, इसमें से जो अभी अभी आपने एग्जांपल किया। Everything, all the questions are roaming around this formula कि something is missing, two values are given, one is missing। आपको उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की जगह आएगा, बी की निकालनी है तो बी उधर आएगा, एक्स का है तो वो एक्स की पोजीशन इधर रहेगी। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था 40% ऑफ एक्स इज 60, 40% ऑफ टोटल इज 60। ए भी आपको गिवन है, बी भी गिवन है, एक्स निकालना था, ठीक है। इसको माइंड में रखना। आई विल बी आस्किंग यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है या एक्स निकालना है। कीप इन माइंड दिस। रेज योर हैंड हु हैव रिटन दिस ऑल जनरल फॉर्मूला कि यस ए की पोजीशन यहां होती है, बी की यहां होती है, एक्स की यहां होती है। ओके, नाउ आई विल बी आस्किंग यू, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। Excuse me, ma'am. यस बेटा, Bell is gone, ma'am. bell is gone, okay beta, चलो we'll see you tomorrow, tomorrow is holiday beta, चलो we'll see you later, They are not informed. guys these all beta, okay, so that you can understand better next time।